जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में फेंका गया तो वो आग फूलों का बाग कैसे बनी, आइए देखते हैं। नमरूद और उसकी कौम ने जब देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ दिया तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने एक ऐसी खौफनाक आग तैयार की जिसकी लपटें आसमान से बातें कर रही थीं और उसके ऊपर से उड़ने वाले परिंदे भी जलकर गिर जाते थे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए तारीख के पन्नों को पलटते हैं। ये वाकया आज से हजारों साल पहले कदीम इराक के शहर बाबुल में पेश आया। ये वो दौर था जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। बाबुल का बादशाह नमरूद था, जो तारीख का पहला ऐसा जालिम बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया। मैं ही इस ज़मीं का खुदा हूं। वहां के लोग अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे। नमरूद का जुल्म और शिर्क अपने उरूज पर था। इसी घुटनज़दा माहौल में अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिन्होंने बचपन ही से इस शिर्क के खिलाफ आवाज उठाई। एक दिन कौम का सबसे बड़ा त्यौहार आया। शहर के तमाम लोग खाने पीने और जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर दरिया के किनारे चले गए। नमरूद भी अपने लश्कर के साथ चला गया। हजरत इब्राहीम ने मौके को गनीमत जाना। वो बहाना बनाकर शहर में ही रुक गए। जब सारा शहर खाली हो गया तो आप खामोशी से उस मरकजी मंदिर यानी बुत खाने में दाखिल हुए, जहां कौम के सैकड़ों बुत रखे हुए थे। सामने तरह तरह के खाने और चढ़ावे रखे थे। हजरत इब्राहीम ने तंजिया अंदाज में बुतों से कहा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? जब पत्थरों से कोई जवाब न आया तो आपने पूरी कुव्वत के साथ कुल्हाड़ा चलाया और एक एक करके तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया। आखिर में आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और वहां से चले गए। जब लोग शाम को वापस आए और मंदिर का हाल देखा तो कोहराम मच गया। उनके खुदा औंधे मुंह जमीन पर पड़े थे। किसी ने कहा, ये काम जरूर उस नौजवान का है जिसका नाम इब्राहीम है। वो हमारे बुतों की बुराई करता था। जब हजरत इब्राहीम को नमरूद के भरे दरबार में पेश किया गया तो नमरूद ने गजबनाक होकर पूछा, ए इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये गुस्ताखी तुमने की है? हजरत इब्राहीम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ये तो उनके उस बड़े सरदार ने किया है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। अगर ये बोलते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। ये सुनकर नमरूद और दरबारी लाजवाब हो गए। उनके ज़मीर ने उन्हें झंझोड़ा। नमरूद गुस्से से बोला, इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये पत्थर हैं, ये बोल नहीं सकते। तो फिर अफसोस है तुम पर। क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीजों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं ना नुकसान? क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? जब नमरूद के पास कोई दलील नहीं बची तो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसने चीख कर फैसला सुनाया, इसे यहाँ से ले जाओ। इसे ऐसी सजा दी जाए जो सबके लिए मिसाल बन जाए, ताकि हमारे माबूदों की तौहीन का अंजाम सब देख लें। फैसला हो गया कि इब्राहीम को जिंदा जलाया जाएगा। बाबिल के लोगों में नफरत की लहर दौड़ गई। ये आग सिर्फ बादशाह ने नहीं जलाई, बल्कि पूरी कौम ने इसमें हिस्सा लिया। रिवायात में आता है कि बूढ़ी औरतें भी, जो चल नहीं सकती थीं, मन्नतें मांगती थीं कि अगर मैं ठीक हो गई तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां दूंगी। 1 महीने तक लकड़ियां जमा की गईं। शहर के बाहर एक बहुत बड़ा अहाता बनाया गया और उसमें आग भड़काई गई। आग इतनी शदीद थी कि मीलों दूर तक उसकी तपिश चेहरों को झुलसा देती थी। अब मसला ये था कि हजरत इब्राहीम को इस जहन्नुम जैसी आग में डाला कैसे जाए। करीब जाना तो नामुमकिन था। तब शैतान एक इंसानी रूप में आया और उसने मंजनीक बनाने का तरीका सिखाया। हजरत इब्राहीम के हाथ और पांव रस्सियों से जकड़ दिए गए। उन्हें मंजनीक के पलड़े में बिठाया गया। ये वो मंजर था कि कायनात थम सी गई। जमीन और आसमान के फरिश्ते चीख उठे। हवा के फरिश्ते ने कहा, या अल्लाह, इजाजत दे मैं इस आग को उड़ा दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा, मैं इस पर समंदर बहा दूं। लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि अभी रुको। ऐन उस वक्त जब मंजनीक चलाई गई और हजरत इब्राहीम फजा में थे, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। पूछा, इब्राहीम, कोई हाजत, कोई ज़रूरत?
हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, अल्लाह जानता है कि मैं किस हाल में हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। जैसे ही हज़रत इब्राहीम आग के समंदर में गिरे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। इसी लम्हे वो भड़कती हुई आग हज़रत इब्राहीम के लिए गुलजार बन गई। अल्लाह ने वहाँ जन्नत से एक बिस्तर और खाने भेज दिए। आग ने सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे आपको बांधा गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान पुरसुकून बैठे थे। इर्द गिर्द फूल खिल गए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। नमरूद महल की छत से ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आग के शोलों में इब्राहीम जिंदा कैसे है। ये कैसे मुमकिन है? आग इसे जला क्यों नहीं रही? हजरत इब्राहीम वहां कुछ दिन रहे और फिर सही सलामत चमकते हुए चेहरे के साथ बाहर तशरीफ लाए। नमरूद की खुदाई का दावा खाक में मिल गया और तौहीद का परचम बुलंद हो गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, अगर अल्लाह आपके साथ है तो आग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम इस्तकामत के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी अल्लाह पर ऐसा ही तवक्कुल रखते हैं तो कमेंट में हस्बनल्लाहु व निअमल वकील ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।